मालिक नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे शंभू, कैसे? बस मालिक, खेत पर से जा रहा था वापस तो देखा आप बड़े उदास बैठे हैं, तो हम कहा मालिक क्यों उदास हैं भाई, देख लिया जाए। तो बैठ मालिक कोई तकलीफ आपको? बैठो बैठो। अरे नहीं मालिक, हम आपके बराबर कैसे बैठ सकते हैं मालिक। अरे अब कोई मालिक और नौकर नहीं रहा, बैठ जाओ। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद। बैठ जाओ। बताइए मालिक, बहुत उदास बैठे हैं। उदास की बात नहीं है। दुनिया में फैली हुई तरह तरह की लोक कथाएं हैं। लोक कथाएं? हम्म, बताइए। लोक कथाएं जो सदियों से चली आती है। कुछ ऐसी लोक कथाएं होती हैं कि जो आदमी को सोचने पर विवश कर देती हैं। तुम सुनना चाहोगे? अरे मालिक, आप कुछ सुनाए और हम सुने ना, आप तो हमारे मार्गदर्शन हैं। मैं सोच रहा था शंभू की एक कहानी है। जी मालिक। बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले हुआ होगा। एक राजा थे, इतने प्रतापी और इतने अच्छे और इतने बड़े राजा थे कि वो, जब उनके राज्य में सप्ताह में एक बार बहुत बड़ी बाजार लगती थी, जी मालिक। तो उस बाजार का राजा साहब ने ये नियम बनाया था कि जो भी व्यापारी, जो भी साग सब्जी कुछ भी बेचने वाला अगर उनके नगर में आ गया है तो खाली हाथ ना जाए। अगर उनका सामान नगर वाले नहीं लेते थे जी। तो राजा साहब खरीदवा करके अपने राज दरबार में मंगवाते थे, ताकि वो खाली हाथ ना जाए और कुछ न कुछ बेच के जाए। अच्छा। तो एक दिन की बात है कि नगर में एक बाजार लगी और राजा साहब ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ, शाम ढलने वाली है, देखो कोई ऐसा व्यापारी या कुछ सामान बेचने वाला ऐसा आदमी तो नहीं है जिसका कुछ बिका न हो। अगर कुछ बाकी रह गया, ना बिका हो, कुछ भी ना बिका हो अगर, तो उससे कुछ खरीद लाना। मंत्री गए, सबसे पूछते गए, तुम्हारा कुछ बिका कि नहीं, तुम्हारा कुछ बिका कि नहीं। सबका कुछ न कुछ बिका ही था, कोई ज़्यादा बेचा, कोई कम बेचा। जी जी। लास्ट में एक आदमी के पास गए जो चुपचाप बैठा हुआ था। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ बिका? तो उसने कहा कि नहीं साहब, मेरा कुछ भी नहीं बिका। तो मंत्री ने कहा कि तुम क्या लाए हो बेचने के लिए? तो उसने कहा कि सरकार, हम दलिद्र लाए हैं। दलिद्र का नाम सुन करके मंत्री चौंक गया। सोचा इसका राज दरबार में क्या काम है, लेकिन अगर ये खाली हाथ जाएगा तो ये नियम नहीं है हमारे नगर का। तो राजा का आदेश था, मजबूर होकर के दलिद्र को उसने खरीद लिया। तो मालिक, दलिद्र क्या होता है? दलिद्र अभागपन है, एक कंगाल कर देने वाली प्रक्रिया का नाम है। अच्छा, तो मालिक वो ऐसे बाजार में मिलती है? बाजार में मिलती नहीं है, लेकिन यह कि पहले जो जब सतयुग था जी। तो हर चीज लोगों को नजर आती थी। अच्छा। अब कलयुग है तो अब नजर नहीं आती है, लेकिन लग जाता है जिसको दरिद्रता, वो कंगाल हो जाता है। अभी आगे कहानी सुनिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। दलिद्र लेकर के वह राज दरबार में आया, राजा से कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा। तो राजा ने कहा क्या हुआ? तो मंत्री ने कहा कि महाराज, सारे नगर में आए हुए व्यापारियों और दुकानदारों का
कुछ न कुछ बिका। लेकिन अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके पास जब मैं गया तो उसका कुछ बिका नहीं था। मैंने पूछा क्या लेकर के आए हो, तो उसने कहा महाराज हम दलिद्र लेकर के आए हैं। मैं तो बहुत संकोच में पड़ गया कि दलिद्र का राज दरबार में क्या काम है, लेकिन आपका आदेश हमको मानना था। हमने दलिद्र खरीद लिया, वो भी कुछ पैसा लेके चला गया बेच करके। अब दलिद्र को हम लाए हैं, क्या करें। तो राजा ने कहा आप जब खरीद के लाई दिए हो तो ले जाओ माल खजाने में रखो। वो ले गया माल खजाने में, दलिद्र को रख दिया और रख करके जब राज दरबार से बाहर गया, राजा साहब सिंहासन पर बैठे ही थे, तब तक अंदर से एक बहुत ही स्मार्ट खूबसूरत औरत निकली, जो ऐसा लगता था कि स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। अच्छा। तो उसने कहा कि राजा साहब नमस्कार। तो राजा साहब मुड़ करके देखे, कहे तुम कौन हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं लक्ष्मी हूँ। तो राजा ने कहा कि तब तुम कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि आज तक तो हम आपके माल खजाने में रहे हैं, लेकिन अब आपने दलिद्र बाजार से खरीद के मंगवा लिया है, तो जहाँ दलिद्र रहेगा वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ, या दलिद्र रहे या हम रहें। तो कहीं तब तो लक्ष्मी ने कहा तब मैं जा रही हूँ। अब राजा फंस गए। अब दलिद्र को फेंकवा भी नहीं सकते थे, अभी तो मंगवाए हैं, और लक्ष्मी जाने को तैयार है। अब ये गुमसुम बैठे हैं और लक्ष्मी निकल चली गई। अब लक्ष्मी जब चली गई तो राजा का दिन धीरे धीरे बिगड़ने लगा और कंगाली इतना आने लगी कि राजा दलिद्र हो गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए। अच्छा। जब बर्बाद कंगाल हो गए इतना कि खाने को भी कुछ नहीं रह गया, तो इन्होंने देखा राजा की जो रानी थी छत पर बैठी हुई थी, तो वो सामने देख रही थी कि राज दरबार के गेट के बाहर से कुछ लोग झोला में कुछ ले करके जा रहे थे, बात करते हुए कि राजा ने आज ये दिया, राजा ने सोने का सिक्का दिया, राजा ने चांदी का सिक्का दिया, तमाम चीज़ों को दिया। तो वो सब अब हमारे राज्य को छोड़ करके बगल वाले राज्य से मांग करके ला रहे हैं और खा रहे हैं। अब इनसे रहा नहीं गया, ये छत से उतर के आई राजा के पास और राजा साहब से कही कि पता चला है कि बगल वाला जो राज है वहाँ आपका कोई दोस्त राजा है। तो इन्होंने कहा हाँ, उस राज्य का राजा मेरा दोस्त है। तो रानी ने कहा कि एक काम करिए कि चलिए उनसे मुलाकात किया जाए, हो सकता है कि भेंट स्वरूप हुआ कुछ हम लोगों को दे दें तो हम लोग के दिन भी खुशहाली में आ जाएं। तो राजा ने कहा कि हमने कभी इस बात को सोचा नहीं था, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, चलते हैं। फिर राजा साहब ने मंत्री को बुलाया, मंत्री से कहा कि बगल वाले राज्य के राजा से मिलने के लिए हमारी तैयारी करो। तो घोड़ा वोड़ा सब बिक चुका था, पालकी वालकी सब बिक चुकी थी, कुछ था ही नहीं। एक्का और डल्लप उस दौर में चलता था, तो एक्का था इनके पास, उसी पर ऊपर चादर उदर बांध के गद्दी उद्दी लगा करके राजा और रानी को बैठाला गया और घोड़े की जगह बैल को बांध करके एक्के को खिंचवाया गया। और खींच करके जब राज दरबार के गेट पर पहुंचा तो उसका संतरी जो था, उस संतरी से राजा ने कहा कि गेट खोलो, हमको राजा से मिलना है।
तो संतरी ने देखा तो कहा कि नहीं, अजनबियों के लिए गेट नहीं खुलते, या तो राजा से मिलने कोई राजा आता है तब खुलता है, या राजा साहब का बहुत करीबी कोई हो तब खुलता है। इसको पहचानते नहीं थे। नहीं, इनकी दशा बहुत खराब हो गई थी। राजा की तरफ पालकी, डोली, नगारा और थाल भेंट वाला कुछ था ही नहीं कि मिलने जा रहे हैं लेके जाए। सोने चांदियों के थाल में लोग हीरे जवाहरात मोतियां लेकर के चलते थे। अब ये खाली हाथ सादे सादे पहुंचे थे, तो इन्होंने कहा कि जाओ अपने राजा से कह दो कि फला राज के राजा आए हुए हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं। तो कहता है ठीक है। तो वो सोचते हुए जा रहा है कि ये आदमी तो राजा लगता नहीं है और कह रहा है कि मैं फला राज का राजा हूँ। तो गया, कहा कि फला राज के राजा आपसे मिलने के लिए आए हैं, कह रहे हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। तो कहते हैं हाँ 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 वो मेरा दोस्त है, तो तुमने उसको रोका क्यों? तो इसने कहा कि राजा साहब गुस्ताखी माफ हो, वो लोग राजा रानी लग ही नहीं रहे हैं। तो कहे छोड़ो, जाओ जल्दी गेट खोलो और तुरंत उन लोगों को मेरे पास लेकर के आओ। तो राजा सोच रहा है कि जो प्रजा आती है हमारे वहाँ दान पुण्य लेने, वो इन्हीं के, हमारे दोस्त के ही राज की जनता है। तो राजा को एहसास हो गया कि ये मेरा दोस्त जो है ये कंगाल हो गया है, इसलिए इसके राज की जनता मेरे राज में आती है, मांग के ले जाती है। तो ये तो सब समझ ही गए थे, लेकिन जब दोनों लोग आए राजा रानी, तो उनको अपने बगल में बैठाया, दोस्त थे, और हाल चाल पूछा। उसके बाद फिर लोग आए, कहे कि चलिए जलपान कर लीजिए। तो राजा साहब कहे चलिए। अब साथ में बैठ के विश्व के सभी प्रकार की मिठाइयाँ गजी हुई थी, तरह तरह की चीजें थी, कितना कोई खाएगा। लोगों ने पानी पिया, फिर आए बैठे, कुछ बातचीत हुई। थोड़ी देर के बाद फिर आदेश आया कि चलिए भोजन कर लीजिए। अब ये लोग भूखे प्यासे तो थे ही कई दिनों के, और ज़्यादा नाश्ता पानी ही ले लिए ये लोग, लेकिन फिर भी राजा थे और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इन लोगों ने खाया था। चल पड़े। जब गए खाने तो यह दोनों लोग थे राजा रानी जो कंगाल हो गए हैं, और वह इनके दोस्त राजा रानी बैठे थे। तो सामने वह कंगाल राजा बैठे थे और उनके सामने जो है राजा इनके दोस्त बैठे थे, और उनके रानी के सामने उनकी रानी थी। तो वह कंगाल जो हो गए थे राजा, उन्होंने देखा कि सामने दीवार पर एक हीरे का हार टंगा हुआ है। अच्छा। और महारानी का हार था जी। अब सब लोग भोजन कर रहे हैं और इनकी नजर जब दीवार पर पड़ी तो दीवार फटने लगी। अच्छा। और हार उसके अंदर समाने लगा। इनके देखते ही देखते हार को दीवार ने निगल लिया और दीवार बराबर हो गई। अच्छा, ये चमत्कार होगा। ये चमत्कार हुआ, अनहोनी इसको कहा जाता है। अच्छा, ये अनहोनी हुई और किसी ने देखा नहीं सिवाय राजा के? किसी ने नहीं देखा। अब इधर दीवार है और सामने राजा रानी है जिसका राज दरबार है जी। और सामने जो है कि राजा रानी वो लोग थे कंगाल उन वाले। लोगों की हाँ नजर पड़ी, उन लोगों ने देखा और इन लोगों को पता नहीं। उसके बाद जब खा पी लिए तो रानी साहिबा फिर आई, तो उनकी नजर जब दीवार पर पड़ी तो वो चौंक गई। उन्होंने राजा से कहा कि यहाँ मेरा हार टंगा हुआ था हीरे का, वो क्या हुआ? तो उनके जो राजा थे रानी के, उन्होंने कहा अरे कहीं घर में पड़ा होगा, जाओ देखो यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर तो नहीं है। तो वो कहे कि नहीं,
मैं यही टांगी हुई थी, कहाँ यहाँ वहाँ रखूंगी। हमारे माल खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं कुछ काम में व्यस्त हो गई थी तो उतार करके यहाँ टांग दी थी और वो अब गायब है। ये तुम्हारे ये दोस्त राजा रानी जो आए हुए हैं, इन्हीं लोगों का काम है चुराने का, चुरा लिया इन लोगों ने। अच्छा। अब साहब बड़े धर्म संकट में फंसे राजा और रानी। राजा ने कहा कि अपने मित्र से, जो राजा कंगाल हो गए थे, दलिद्र जिनके घर में आया था, उसने अपने दोस्त राजा से कहा कि मित्र, एक ऐसी अनहोनी जो कभी किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा है। तुम्हारे पीछे की दीवार फट रही थी और उसमें तुम्हारी रानी का हार समा रहा था, और दीवार फटी और हार समा गया और दीवार बराबर हो गई। तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, हमसे लास्ट में पूछिएगा, हम एक बात बताएंगे दीवार फटने वाली बात पर। तो राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि दीवार फटेगी और हार उसके अंदर समा जाएगा। तो उसने कहा राजा ने कि देखो, इस चीज को मैंने देखा इसलिए कि मेरे ऊपर दलिद्र सवार है, मैं बर्बाद और कंगाल हो गया हूँ, मेरे साथ दलिद्र आया हुआ है, तुम्हारी घर की दीवारों को फाड़ा है और अंदर समाया है ताकि तुम मुझे बेइज्जत और जलील कर सको। दरिद्रता मुझे छोड़ेगी नहीं और तुम विश्वास नहीं करोगे। तो राजा कहते हैं कि देखो, तुम लोग नाटक मत करो, इधर उधर की बात मत फैलाओ। मैं तो सोचा था कि जब तुम लोग जाने लगोगे, तुम्हारे राज्य के लोग आते हैं हमारे राज्य में, जब सुबह शाम दान किया जाता है हर चीज का, तो सब तुम्हारे राज्य के लोग ही ज्यादातर ले जाते हैं। हमारे राज्य की प्रजा तो प्रसन्न है, मस्त है। तो मैं समझ गया था कि मेरा दोस्त दलिद्र का शिकार हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो मैंने सोचा था कि सोने और चांदियों की तस्तरियां भर करके तो मैं इतना उपहार गांज दूंगा कि तुम कई पीढ़ी तक राज करते रहोगे, मगर दरिद्रता कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन ये हरकत मुझे पसंद नहीं आई, तुम लोग वास्तव में नीच हो गए हो। जाओ, चले जाओ और फिर कभी मेरे दरबार में मत आना। तो वो चुपचाप उठते हैं, कहते हैं ठीक है मित्र, क्षमा चाहता हूँ, मेरे वक्त खराब है, मैं जा रहा हूँ। और दोनों लोग आए राज दरबार के बाहर, गेट पर गए, संतरी ने गेट खोला, फिर उसी पर बैठे एक्का पर और अपने राज दरबार में चले आए। जब अपने राज दरबार में आए तो चुपचाप पड़े हुए हैं बाहर और काफी सीरियस हैं। तब तक महारानी बाहर आई, कहीं कि महाराज कुछ अन्न पानी की व्यवस्था कीजिए वरना मेरे प्राण चले जाएंगे। वही राजा साहब के वहाँ जलपान किए थे, भोजन किए थे, और उन्होंने इतना अपमानित कर दिया कि दिल को मेरे दर्द बहुत गहरा लगा। मगर फिर भी अब भूख और प्यास मेरी जान ले लेगी। तो राजा ने कहा क्या करें। तो महारानी ने कहा कि नगर के नगरवासी आपके दोस्त राजा के राज दरबार में जाते हैं, वहां से लेकर के आते हैं, खा पी करके मस्त हैं। तो राजा कहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम जाए अपने नगरवासियों से मांग करके लाएं। मैं राजा हूं, मेरे प्राण चले जाएंगे चले जाएं, मगर मैं प्रजा से कुछ नहीं मांग सकता। रानी चुपचाप अंदर चली गई, खटवास पटवास पर गिरी हैं। थोड़े ही देर में एक आदमी निकला अंदर से, कहा राजा साहब नमस्कार। तो राजा साहब ने सोचा कि अरे ये आदमी हमारे घर में से कौन निकल रहा है।
तो दलिद्र ने कहा कि कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है महाराज, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जिसको आप ये समझें कि मेरे घर में कौन आदमी है कहीं मेरे रानी को अपना साथी न बना ले, ऐसी बात नहीं है। तो ये कहेंगे तो फिर तुम हो कौन? तो कहता है कि क्षमा करिए, मैं दलिद्र हूँ। कई बरस पहले आपके मंत्रियों ने बाजार से खरीद के लाया था मुझे और माल खजाने में रखवाया था। तो कहे अब तब क्या मकसद है तुम्हारा? तो वो कहता है कि अब मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं दलिद्र हूं, तुम्हें दलिद्र बना दिया, अब किसको दलिद्र बनाऊंगा? मेरा काम है जो जो मुझे ले जाता है, जिसको मैं लग जाता हूँ उसको दलिद्र बना देता हूँ। तो तुम दलिद्र हो गए हो, बर्बाद हो गए हो, अब यहाँ मैं नहीं रह सकता, अब मैं चल रहा। तो राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी। तो कहता है कि अब मेरी मर्जी यही है कि हम जा रहे हैं कहीं और। तो कहते हैं जाओ। तो दलिद्र चला जाता है। दलिद्र के जाने के थोड़ी ही देर के बाद बड़ी स्मार्ट खूबसूरत औरत, जैसे स्वर्ग की अप्सरा, जिसको लोग कहते हैं कि जन्नत की हूर, वो आई और कही राजा साहब नमस्कार। तो इन्होंने कहा नमस्कार नमस्कार, तुम कौन हो? तो कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो कहते हैं कि किस लिए आई हो? तो वो कहती है कि मैं राजाओं महाराजाओं बड़े बड़े अमीरों की तिजोरियों में रहती हूँ। आपको याद नहीं है जब दलिद्र बाजार से आपने खरीद के लाया था तो मैं चली गई थी, अब दलिद्र चला गया तो मैं आ गई हूँ। तो कहे तब वो कहे कि अब हम यहीं रहेंगे। तो राजा कहते हैं जाओ रहो। अब वो माल खजाने में चली गई। धीरे 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 ये फिर उसी तरीके के हो गए। राज में बाजार का डंका बजने लगा, साप्ताहिक बाजार चमकने लगी, इनका भी डंका बजा। प्रतापी राजा थे ही, दूर दूर तक तमाम राज्यों में शोर फैल गया कि राजा बहुत संपन्न राजा हैं। अब इतना संपन्न हो गए कि इनसे बड़ा किसी राज्य का राजा नहीं था। अच्छा। और उतनी दरिद्रता भी इन्होंने झेला, वो दरिद्र जो आया, और अपमानित भी हुए अपने मित्र राजा से। तो रानी ने कहा कि राजा साहब, मैं चाहती हूँ कि जिस दोस्त के वहाँ हम लोग अपमानित हुए थे दरिद्रता के दौर में, उस दोस्त से मुलाकात करने चला जाए। तो राजा साहब कहेंगे कि किस लिए, हमारे दौर बुरे तो हैं नहीं। तो रानी कहती है कि मेरा मकसद ये नहीं है कि दौर बुरे हों तो ही मिला जाए, अच्छे दौर में भी मिला जाता है। मुझे लगता है कि जब हम लोगों पर दरिद्रता सवार थी, जब हम लोगों के बुरे दिन आए, तो राजा के घर जब मिलने गए तो याद है कि रानी का हार उनके घर की दीवार फटी और अपने अंदर समेट ली, और उन्हें यकीन नहीं हुआ जब आपने कहा। तो हो सकता है कि अब लक्ष्मी आ गई है और दलिद्र चला गया, तो कहीं फिर वो चमत्कार न हो जाए कि हार वापस आ जाए। तो कहते हैं हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। फिर अब की पारी इनका जो है कि वो पालकी ओलकी सजी, ढोल नगारे आगे बजते रहे, और पीछे पीछे जो है कि सोने चांदी का परात लेकर के, उसमें माल खजाना लेकर के आदमी चल रहे हैं। जब वहीं गेट पर पहुंचे, संतरी देखा, बस धड़ाक दे दरवाजा खोल दिया कि कोई बहुत बड़ा महाराजा है, और ये डायरेक्ट पहुंच गए राज दरबार में। सारे माल खजानाओं को जो है तस्तरियों में जो भरे थे अंदर रखवाए, और नमस्कार बंदगी हुई। इन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त फला
राज का राजा। कहते हैं हाँ हाँ। अब दिन बदल गए थे। फिर उसके बाद जल जलपान का दौर हुआ, फिर भोजन का दौर आया। तो उन्होंने फिर नज़र जब दीवार पर डाली तो देखा दीवार फट रही थी। तो इन्होंने राजा रानी से कहा कि देखो अपनी दीवारों पर। तो उन लोगों ने भोजन छोड़ के दीवार पर देखा तो दीवार धीरे 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 फट रही थी और हार बाहर आ रहा था और फिर दीवार बराबर हो गई। कहा देखा तुम लोगों ने, वो दिन मेरे दुर्बल थे, मेरे ऊपर अभाग और दरिद्र सवार था, मेरी बात तुम लोग नहीं मान रहे थे और मुझे अपमानित करके निकाले। लेकिन हम लोगों ने बुरा नहीं माना, हर परिस्थितियों को झेला और आज इसीलिए मैं आया था। जो तुमने उस दिन कहा कि मैं चाहता था कि तुम्हें इतना माल खजाने में से दे दूं कि कुछ दिनों तक राज करो, उसका कई गुना ज़्यादा मैं अपने साथ ले आके तुम्हारे माल खजाने में गजवा दिया हूँ। और इधर जितने भी राज हैं हमसे नीचे ही रहते हैं। तो राजा ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और रानी ने भी माफ़ी मांगी। कहने का मतलब ये था कि वक्त, जिंदगी में वक्त जो है वो इंसान के कब कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। और देखिए एक बात मैं आपसे कहा था बीच में कि ये दीवार फटने वाली बात हमको याद दिलाइएगा, लेकिन माइंड में मैं उसको पिनअप किए हुए था। उसको बताना क्या था मुझे कि दीवार फट रही थी और हीरे का हार उसमें समा रहा था। एक ऐसी अनहोनी कि जिसे कोई यकीन नहीं करेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं प्रमाण इस चीज से देना चाहता हूं कि सीता जी ने कहा कि हे जमीन तू फट जा और मैं समा जाऊं, तो जमीन वहां कैसे फटी और सीता जी वहां कैसे समाई। जिनके अंदर वो दृष्टि आ जाती है, जो प्रतापी हो जाता है, वो हर चीज को देखता है, सत्य क्या है असत्य क्या है। लेकिन जो सत्य को नहीं जानते उन्हें लगता है कि ये अनहोनी नहीं है, ये झूठ बात है। तो बाबू आपने कहा कि आपके सामने मालिक हम कैसे बैठे हैं। अरे कभी हम भी उसी परिस्थिति में थे जिन परिस्थितियों में तुम हो। मेरे खेतों में से आ रहे हो काम करा के, क्या पता कब कौन कैसा हो। तो इसलिए सबसे प्रेम व्यवहार से मिलना और रहना चाहिए। आप महान है मालिक, आप जैसी सोच वाले मालिक बहुत कम हैं इस दुनिया में। अरे ठीक है शंभू, ठीक मालिक, ठीक है, फिर मुलाकात हो। ठीक है मालिक।